बच्चों, वेलकम टू आर्यभट्ट अकेडमी। तो आप सभी छात्रों का हम लोगों के अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में स्वागत है। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहेंगे वो है हिंदी मीडियम वालों के लिए ही खुशखबरी है कि जो भी आपने लोकल स्टेट बोर्ड से चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए मैं गणित का सॉल्यूशन अब लाया हूँ। ठीक है, अभी तक इस चैनल के थ्रू इंग्लिश मीडियम वालों, सीबीएसई वालों के लिए सॉल्यूशन हो रहा था, तो रेगुलर बेस में उन लोगों का भी वीडियो आ रहा था। तो जितने भी अब हिंदी मीडियम है तो मैं सोचा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। ठीक है, तो आज से जो हिंदी मीडियम पे जितने भी छात्र हैं वो क्लास 9 के हों, 10 के हों, 8 के हों, उनके सभी जो प्रश्न हैं सभी चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बनाया जाएगा जो कि एनसीईआरटी से होगा। तो आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आज का जो पहला जो क्लास है वो हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के लिए। क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका हम लोग परिचय करेंगे। परिचय मतलब उस चैप्टर में जितना भी थ्योरी का जो टॉपिक है, जितना भी थ्योरी है वो सबको हम लोग अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें कि जितना भी वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों के लिए रेगुलर, तो वो वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए। तो चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है संख्या पद्धति का वो ये है प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहला टॉपिक जो कि हम लोगों को थ्योरी में पढ़ना है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होता क्या है बहुतों को मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम है वो देख लें कि वह संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक से शुरू हो, ठीक है, एक से शुरू हो और अनंत तक जाए। इसका उदाहरण हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह करके क्या करेगा, चलते जाएगा और ये अनंत तक जाएगा। अनंत का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है, वो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये अनंत तक जाएगा, एक से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है हम लोगों का पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होता है? ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया जो एक से शुरू हो। अब पूर्ण संख्या क्या था? वह संख्या, इसमें लिखेंगे हम लोग, वह संख्या जो 0 से शुरू हो, 0 से, चाहे 0 से भी लिख सकते हैं, 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई कि जो संख्या 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। तो इसका उदाहरण हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसका उदाहरण लिखेंगे, वो लिखेंगे 0 से शुरू हो। ठीक है, तो 0 पहले लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया सभी को। तो प्राकृतिक संख्या क्या था, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। पूर्ण संख्या क्या था, जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं पूर्णांक के बारे में। चलिए, प्राकृतिक संख्या हो गया, अब पूर्णांक देखेंगे। चलिए, अब देखते हैं हम लोग पूर्णांक। अगला टॉपिक है हम लोगों का पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में बोला जाता है कि वह संख्या पद्धति
वह संख्या पद्धति, पद्धति पर लिखा गया है, वह संख्या पद्धति, वह संख्या पद्धति जिसमें, वह संख्या पद्धति जिसमें ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य हो, और शून्य हो, उसे पूर्णांक कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जिस संख्या पद्धति जो एक नंबर सीरीज 1 2 ठीक है ऐसे टाइप जो चलते जाता है उसको कहते हैं पद्धति। अब देखिए जिसमें ऋणात्मक संख्या हो और धनात्मक संख्या हो और शून्य भी हो, ठीक है। अब ये ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या होता क्या है ये जानने वाली बात है। तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है, देखिए ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या होता है कि जो वह संख्या जिसके आगे, वह संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह हो, वह संख्या जिसके आगे इस तरह से माइनस का चिन्ह हो उसे कहते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक। ठीक, अब है धनात्मक, अब है धनात्मक। ये धनात्मक क्या होता है? वो जिसके आगे प्लस हो, जिसके आगे प्लस हो उसे कहते हैं हम लोग धनात्मक। अगर इसका हम लोग पूर्णांक का अगर उदाहरण लें, पूर्णांक का उदाहरण लें तो इसमें ऋणात्मक नंबर भी लेंगे, ऋणात्मक संख्या भी लेंगे और धनात्मक संख्या भी लेंगे। जीरो भी लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं समझ में आ गया? वह संख्या पद्धति जिसमें ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो और क्या हो शून्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अब अगला बिंदु है हम लोगों का अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक के बाद हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या होता है? अब देखिए अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वह होता है जो संख्या एक से और स्वयं से, जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित हो यानी भाग लग जाए, जो एक से भाग लगे और अपना खुद के नंबर से भाग लगे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या समझ में आ गया, ठीक है। अगर चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और आर्यभट्ट एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, कि जितना वीडियो आप लोगों के लिए मैं डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंच जाए, ठीक है। चलिए अब क्या अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि वह जो संख्या एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जो एक से और खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम लोग उदाहरण देखें इसका, तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण होगा इसका पहले तो दो क्या है? अभाज्य संख्या है, जो एक से और स्वयं से, 2 3 5 7 11 इसी तरह करके ये सब क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये सब हो जाएगा हम लोगों का अभाज्य संख्या। अब देखिए जो अगला टॉपिक है हम लोगों का, अगला बिंदु है वो है हम लोगों का भाज्य संख्या। अभाज्य तो जान लिए हम लोग, अब भाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या क्या होता है इसको समझना है हम लोगों को। ये भाज्य संख्या क्या होता है कि जो संख्या
जो संख्या दो से अधिक संख्या से विभाजित होगा, दो से अधिक संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। ठीक है, तो इसका उदाहरण होगा 4, क्योंकि 4 जो है वो 1 से, 2 से और 4 से, यानी 2 से अधिक संख्या से ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हम लोगों का हो जाएगा भाज्य संख्या। तो हम लोग अभी दो टॉपिक पढ़े, दो बिंदु पढ़े। वो बिंदु क्या कहता है, पहला अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण हम लोगों ने लिया 2, 3, 5, 7, 11। उसके बाद हम लोग पढ़े भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण लिया हम लोग 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब हम लोग क्या लिए, इसका उदाहरण लिए, जो कि 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो रहा था, ये भाग लग रहा था। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगला टॉपिक है हम लोगों का परिमेय संख्या अब ये परिमेय संख्या क्या होता है, कुछ समझेंगे। ये परिमेय संख्या होता है कि वह संख्या, तो इस डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे जो संख्या p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो जहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबको क्या बताते हैं कि जो p/q के p/q के फॉर्म में क्या, अब ये pq क्या होना चाहिए, ठीक है, जहां p और q पूर्णांक हो, और q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, q 0 के बराबर ना होना चाहिए, q 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जो p/q के रूप में हो और p और q जो हो वो पूर्णांक हो, ठीक है, p और q पूर्णांक होना चाहिए यहाँ पे। और क्या होना चाहिए, जो q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए p जो बटे q जो लिखा हुआ है, यानी ये किस टाइप का नंबर होना चाहिए, जैसे कि इसके p/q की जगह पे हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, p/q की जगह हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या चीज, जैसे हम लोग लिखते हैं 1/2, ये क्या है, हम लोग यहाँ p की जगह पे 1 ले लिए और q की जगह पे 2 ले लिए, तो 1/2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब ये पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक हम लोगों ने पढ़ लिया, पूर्णांक हम लोगों ने जान लिया कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जिसमें माइनस वाला भी नंबर होना चाहिए और प्लस वाला भी नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग माइनस वाला भी नंबर लिखते हैं, -3/4, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, परिमेय संख्या हो जाएगा। और क्या, पूर्णांक में 0 भी आता है, तो 0 भी ले लेते हैं हम लोग, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। अब आप लोग बोलेंगे 0 परिमेय संख्या कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो p तो दिख रहा है, q तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बटे 1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में अभी आ गया, 0p हो गया, q हो गया 1, ठीक है, जो कि p/q के रूप में आ गया, जो भी p/q के रूप में आ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। इसी तरह करके आप लोग बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, 3/4, 7/2, इसी तरह करके बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या है, उदाहरण में। अब हम लोग समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या क्या होता है, सीधा सा बात है, ठीक इसका उल्टा होगा कि जो संख्या
जो संख्या p बटे q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं जो p बटे q के रूप में ना हो। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम लोग ये लेंगे। उदाहरण इसका हो जाएगा हम लोगों का कि जितना भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसका जो भाग एक से और स्वयं से लगे, ठीक है, जितना भी अभाज्य संख्या है उसके ऊपर में अगर हम लोग रूट लगा दें तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, ये सब क्या अभाज्य संख्या है। तो इसके ऊपर में हम लोग रूट लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक आप समझ लीजिए। ये अपरिमेय संख्या कभी उदाहरण पूछेगा तो क्या कीजिएगा, अभाज्य संख्या के ऊपर में रूट लगा दीजिएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक और हम लोग जान लेते हैं, इसी से रिलेटेड है वास्तविक संख्या। इसी से रिलेटेड है क्या हम लोगों का, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या ले लेते हैं। वास्तविक क्या हम लोगों का, वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होता है देख लीजिए। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका जो उदाहरण होगा वो हम लोग इस तरह से लेंगे कि जितना भी परिमेय संख्या में क्या लिए थे हम लोग, 1/2 लिए थे, -3/4 लिए थे, और अपरिमेय संख्या में क्या लिए थे, √2 लिए थे, √3 लिए थे। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा हम लोगों का वास्तविक संख्या। तो ये उदाहरण है हम लोगों का वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आर्यभट्ट अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, अभी तक आप लोग अगर नए हैं तो आर्यभट्ट अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे अब। चलिए बच्चों, संख्या पद्धति के परिचय के लास्ट पड़ाव में हम लोग आ गए हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का जो बिंदु है वो है शांत। वो है शांत कि शांत क्या होता है। तो शांत होता है कि वह संख्या जिसे विभाजित करने पर शेष फल जो है, शेष फल शून्य आए, शेष फल शून्य प्राप्त हो, उसे शांत कहते हैं। उसे शांत कहते हैं। वह संख्या जिसे विभाजित करने पर उसका शेष फल शून्य है। ऐसा संख्या जिसको भाग दे देंगे और उसका शेष फल शून्य आ जाएगा, यानी पूरा पूरी वो कट जाएगा, पूरा पूरी वो डिवाइड हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, शांत कहेंगे। ठीक है, अब अगला ही जो हम लोग का बिंदु है वो है अशांत। अशांत किसे कहते हैं, अशांत इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि वह संख्या जिसे विभाजित करने पर शेष फल शून्य प्राप्त ना हो, शेष फल शून्य प्राप्त ना हो,
उसे अशांत कहते हैं, उसे अशांत कहते हैं। ठीक है, अगर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा, अगर किसी नंबर को भाग देने पर शून्य प्राप्त नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। अगर शून्य प्राप्त हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, उसे शांत कहते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है संख्या पद्धति का परिचय का जो उसका समाप्त होता है। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक था, जो याद करने लायक टॉपिक था, जितना भी थ्योरी था, वो टोटल हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आगे जो हम लोग प्रश्नावली का सॉल्यूशन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो है उसको जरूर लाइक कर लें इस वीडियो को। ठीक है, चलो आगे जो प्रोसेस हम लोग का रहेगा वो होगा प्रश्नावली 1.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोगों के पास वीडियो आ जाएगा।